कि अगर जयराम महतो के जौ में भी आंच उठा तो झारखंड जल जाएगा। अगर जयराम महतो के जौ में भी आंच उठा ना तो झारखंड इस बार जल जाएगा। ये मत भूले कि सुनील महतो की शहादत ही वो वरदान बनी थी, निर्मल महतो की वो शहादत ही वरदान बनी थी कि आज झारखंड झारखंड है। कंपनियों को, यहाँ के फैक्ट्रियों को ये एहसास हो गया है कि ये व्यक्ति अगर इसी तरह से करते रहा तो आने वाले 29 में जब इसकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो ये इसके कई एक विधायक बन के आएंगे और एक इतना आतंक मचा रहा है उस समय तो कई एक विधायक हो जाएंगे। निकल के आ रहे हैं, कभी सुदेश महतो का विरोध हम नहीं सुने करते हुए, कभी हरेलाल महतो का विरोध नहीं सुने करते हुए, कभी चंद्र प्रकाश चौधरी का नहीं सुने विरोध करते हुए, कभी रोशनलाल चौधरी का नहीं सुने विरोध करते हुए, कभी मथुरा महतो का नहीं सुने विरोध करते हुए। खाली कुर्मी एक नेता है वही। जयराम महतो ज्यादा हीरो बनने का कोशिश कर रहा था ना, मानता है कुर्मी समाज की जयराम महतो ज्यादा हीरो बनने का कोशिश कर रहा है। आदिवासी समाज तो ये आरोप लगा रहा है। ये आरोप आदिवासी समाज नहीं लगा रहा है, ये आरोप चंद लोग लगा। जयराम महतो पे उंगली उठाने वाले इस बात का ख्याल रखें और इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि झारखंड के दिलों में बसता है जयराम महतो। अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो अबर आग लगेगा झारखंड में, जिसको कोई नहीं। जयराम महतो का चर्चा पूरे झारखंड में है, आपको पता है, हमें भी पता है। कल जब वो बोकारो में विस्थापित रैयतों को संबोधित कर रहे थे, उसी बीच उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और एक दुखद खबर उन्होंने सुनाया कि हमें जो है मारने के लिए 1.5 करोड़ सुपारी दी गई। सुपारी देने वाला कौन है? सुपारी कौन दे रहा है? जयराम महतो को क्यों मारना चाहता है? जयराम महतो को रास्ते से क्यों हटाना चाह रहे हैं? इस विषय पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ सूरज सिंह जी जेलकेम के पदाधिकारी हैं और हमेशा जो है जयराम महतो के अच्छे बातों को और उनके हर बातों को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि जयराम महतो लोगों के लिए इतना चुनौती क्यों बन गए कि उन्हें जो है मारने का नौबत पड़ गया। तमाम चीज़ों के लिए हम जुड़ेंगे। सूरज दा, सबसे पहले जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत जोहार। और आपने जो कहा ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि किसी विधायक को इस तरह से माने कि प्रताड़ित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जो कहा मंच से, उस मंच से जो उनका वाणी निकल रहा था वो सुन के ही पूरे झारखंड वासी स्तंभ थे कि एक विधायक को इस तरह से धमकी देने का प्रयास लोग कर रहे हैं। शूटर को 1.5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है एक विधायक को गोली मारने के लिए। मतलब कि ये मतलब समझिए कि कितना बड़ा एक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है कि जैसे शहीद सुनील महतो को गोली मार दिया गया, निर्मल महतो की हत्या कर दी गई, तो ये फिर से ये चाह रहे हैं कि एक और किसी महतो नेता को हम खत्म कर दें। मतलब महतो समाज में पैदा लेना मतलब कि उसको बर्दाश्त नहीं है। ये अपने आप में सोचने का विषय है कि कोई महतो समाज का जब जब कोई लीडर निकल के सामने आया है, जब जब कोई लड़ने और बोलने वाला लीडर निकल के सामने आया है, ये लोग उस समाज के बेटा को टारगेट करते हैं। ये लोग उस समाज के बेटा को टारगेट क्या करते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। और उनको जो बताया कि बताइए, सोचने वाला विषय है, अगर वो शूटर उनसे प्रभावित ना होता, वो शूटर अगर सच में उनसे इंस्पायर ना होता, तब तो वो कहानी खत्म हो गया था। तब तो कहानी खत्म हो गया था। तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये मांग करते हैं सरकार से कि उनको 100% सुरक्षा दी जाए। क्या है कि उनके ऊपर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कंपनी के लोग लगे हुए हैं, कई एक फैक्ट्री के मालिक लगे हुए हैं, कई एक कोल माइंस के लोग लगे हुए हैं, जितना अवैध काम करने वाले लोग हैं सारे लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना इस सरकार की व्यवस्था का काम है, इस सरकार के मुख्यमंत्री का काम है कि उनके लिए सुरक्षा का व्यवस्था करे, उनको Z+ सिक्योरिटी दे। और अगर नहीं देता है तो अभी ये सोच के देखिए कि बगल का विधानसभा है बेरमो, जो आपके बेरमो से विधायक जो जीत के आए हैं जयमंगल सिंह, उनका 10 बॉडीगार्ड है। वो ना किसी से लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना कोई कंपनी में धरना प्रदर्शन करते हैं, ना आउच करते हैं। वो इसलिए विधायक जीत के आए काहे कि वो राजेंद्र बाबू के बेटे हैं। अपना क्या उनका रहा है, अगर वो राजेंद्र बाबू के बेटा ना होते तो विधायक ना होते। तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक विधायक उनके बगल के विधायक को अब 10-12 बॉडीगार्ड दे सकते हैं, तो कम से कम Z+ सिक्योरिटी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कम से कम तो उनको दे ही सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जब हम अभी बोल देंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। हम एक ऐसे बात बोलने जा रहे थे लेकिन हम नहीं बोलेंगे, काहे कि फिर हमरा पर ट्रोल करने लगेगा लोग कि ऐसे ऐसे लोगों को झारखंड में बॉडीगार्ड दे दिया गया है जिनका कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को बॉडीगार्ड दे दिया गया जिनका कुछ नहीं है, ना वो विधायक, ना सांसद, ना मुखिया है, और 4-5 को बॉडीगार्ड मिल गया है। इधर तो दिया है, झारखंड के लोग को मिला है कि आपका जान का खतरा है। तो एक झारखंड का इतना दिलेर विधायक, जो एक विधायक ऐसा जो पूरे झारखंड वासियों को दिल में बसता हो, वैसे विधायक ने खुद अपने मुंह से यह स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारे ऊपर इस तरह का लोग दिमाग लगा रहे हैं। तो सरकार का क्या दायित्व नहीं है कि उसके ऊपर संज्ञान लेकर उनका बॉडीगार्ड, उनका सुरक्षा का व्यवस्था को बढ़ा दिया जाए? या ये क्या ये केंद्र सरकार को नहीं दिख रहा है, यहाँ के सांसद को नहीं दिख रहा है कि एक ऐसे लड़का के ऊपर लोग हाथ धो के पड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा का व्यवस्था को बढ़ाया जाए? तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और झारखंड में हम आपको बता देते हैं कि अगर जयराम महतो के जौ में भी आंच उठा तो झारखंड जल जाएगा।
अगर जयराम महतो के ज में भी आंच उठा ना तो झारखंड इस बार जल जाएगा। ये मत भूले कि सुनील महतो की शहादत ही वो वरदान बनी थी, निर्मल महतो की वो शहादत ही वरदान बनी थी कि आज झारखंड झारखंड है। तो इस बार वो नहीं होगा जो इतिहास में हुआ है, इस बार वो होगा जो कभी नहीं हुआ है। तो ये लोग तैयारी ना करें इस तरह की। अरे संवैधानिक लड़ाई में उसको हरा दो यार, वो विधायक है, उसको हरा दो। यही ना कर सकते हो, वो विधायक है, उसको हरा दो। आप बहुत एबिलिटी है, बहुत आप ताकतवर है तो उसको हरा दो। धन संपत्ति से मजबूत है, उसको हरा दो। आप जान लेने की बात करते हैं, शूटर मंगाते हैं। ये कहा अब हम बोलेंगे हमको शूटर मंगवा के मरवा देगा, हमारा तो एको को बॉडीगार्ड नहीं मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़िए ना। आप गलत कर रहे हैं तो उस गलत को स्वीकारिए ना, किसी को टारगेट मत करिए। आप अच्छा न्यूज चला रहे हैं तो आपको टारगेट करेगा, आपको धमकी दे देगा। कल कोई और अच्छा बात बोलेगा तो उसको टारगेट कर लेगा। तो झारखंड में हम पैदा इसीलिए लिए हैं कि सबका अत्याचार सहें, सबका दोहन सहें। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या जयराम महतो ये एक विधायक है, 81 विधायक हैं, उन सभी के में तो किसी तरह का कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ना किसी को इस तरह से 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ का कोई सुपारी दी जा रही है। सिर्फ बात सुनने में मिलता है कि जयराम महतो को इतना करोड़ का सुपारी किसी को मारने, मतलब जयराम महतो को मारने के लिए दिया गया है। तो ये सब चीजें बाकी विधायकों में नहीं होता है, खाली सिर्फ जयराम महतो में होता है। कल होता है ऐसा? कल टाइगर जयराम महतो का जो प्रोग्राम था बोकारो में, उनका स्टेटमेंट सुन रहे थे, मंच से जो बोल रहे थे, उनका आग देख रहे थे कितना धधक रहा था अंदर में। क्यों धधक रहा था? क्या उनको पैसे की तकलीफ है? एक लड़का का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, हमारा आपका सपना है कि हमारा 10-20 हजार महीना का व्यवस्था लग जाए, यही सपना है ना। वो जिस परिवार से वो लड़का जन्मा, जिस तरह का आंदोलन किया, कोई मुखिया बन जाता है तो उसका नेचर बदल जाता है। आप पंचायत में मुखिया का चुनाव देखिएगा ना, बहुत सारा वायरल होता है मीम्स कि मुखिया जी चुनाव जीते और स्कॉर्पियो ले लिए। एक मुखिया चुनाव जीतता है तो उसका नेचर बदल जाता है। ये व्यक्ति विधायक बनने के बाद भी आज हाफ पैंट में घूरता है ना जी। सूरज दा के घर हाफ पैंट में आया वो व्यक्ति, सूरज दा के घर हजारीबाग, बोलता है कि लोग एक समुदाय का नेता है, एक सपाटी का नेता है। सूरज दा तो जात से साहू है। सूरज दा के घर आए हाफ पे पैंट में, उसकी माँ, सूरज दा की माँ ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तो मेरा ये कहना है कि 80 विधायक जो है उनके ऊपर क्यों नहीं गोली चलता है, क्यों मारने काटने की बात नहीं होती, इसके पीछे का कारण हम आपको समझा देते हैं। कारण ये है कि जब 2 बजे रात में मर्डर होता है तो कोई आदमी को बुलाया जाता है, किसको बुलाया जाता है? टाइगर जयराम महतो को। बैरमो में जब क्वार्टर पे कब्जा करने के पुलिस प्रशासन से लड़ने की बात होती है तो किसको बुलाया जाता है? जयराम महतो को। गाड़ी रोकने की बात होती तो जयराम महतो। अन्य कोई भी आंदोलन है उसको रूपरेखा देने की बात होती तो जयराम महतो। आप पूरे झारखंड के 24 जिला में कोई भी डीसी एसपी से बात करिए, कह दीजिए जयराम महतो की पार्टी है तो उसको बहुत तकलीफ। किसी से भी बात करिए, बहुत तकलीफ। कोई एक फैक्ट्री में अभी मगध में बोल रहा है कि जयराम महतो को आने से रोको, आदिवासी समाज को बरगला रहा है कि वो आएगा तो उसको काला झंडा दिखाएंगे, उसका विरोध करेंगे। तो ये इसलिए तकलीफ है कि यहाँ की कंपनियों को, यहाँ के फैक्ट्रियों को ये एहसास हो गया है कि ये व्यक्ति अगर इसी तरह से करते रहा तो आने वाले 29 में जब इसकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो ये इसके कई एक विधायक बन के आएंगे। और एक इतना आतंक मचा रहा है उस समय तो कई एक विधायक हो जाएंगे। और जब कई एक विधायक हो जाएंगे तो ये मंत्री हो जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री हो जाएगा, तब तो हमारा बोरे बंधा जाएगा। इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन आना होता तो जयराम महतो में परिवर्तन आ गया होता। मानते हैं ना, एक विधायक का सैलरी 2 लाख है, और जिस तरह से उनका खौफ है कि 2 लाख तो छोड़ दीजिए, महीना का करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, है ना। तो परिवर्तन आना होता तो उस व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता। तो सबको ये पता चल गया है कि इस व्यक्ति में परिवर्तन ना विधायक बनने के बाद आया है, ना मंत्री बनने के बाद आएगा, ना मुख्यमंत्री बनने के बाद आएगा। ये कल भी जैसा था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा। तो ये तो डर सताएगा ना पलटूदा। कल आप जयराम महतो का इंटरव्यू लेने के लिए कल भी नहीं सोचते थे और आज भी नहीं सोचते हैं, और कल मुख्यमंत्री बन जाएगा तब भी नहीं सोचिएगा। और अभी आप जाइए कोई मंत्री और विधायक, हम तो नहीं देखे कि आपका चैनल में कोई मंत्री विधायक का इंटरव्यू चलता है नहीं, हम तो नहीं देखे। आप चलाए होंगे तो हमारा लिंक शेयर कर दिया। हाँ चलता है, तनी एक बार हेमंत सोरेन जी को बैठा के बगल में इंटरव्यू करिएगा, हमारा लिंक भेज दीजिएगा, हम कमेंट्री में लगा देंगे। तो मेरा ये कहना है कि जितना सहूलियत लोगों को इसमें लगता है कि हम एक दूसरे से बतिया लें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, उतना सहूलियत ये दूसरे नेता के साथ नहीं कनेक्ट हो पाते हैं आप। तो मेरा ये कहना है कि आप हो चाहे हम हो चाहे अन्य पर्सन कोई भी हो, सारे लोग ये मानता है कि जयराम महतो मात्र एक ऐसा लीडर है जिसके साथ कोई भी कनेक्ट हो सकता है। और यही मूल कारण है कि सारे लोगों को दिल में तकलीफ है, सारे लोगों के दिल में भय है कि व्यक्ति जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से आगे आ रहा है। अभी देखिए आदिवासी को लगा दिया है पूरे। अभी आदिवासी का समर्थन कौन कर रहा है? आदिवासी का समर्थन वो चंद लोग कर रहे हैं।
और वही चंद लोग टाइगर जयराम महतो का विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध ही करना है तो कुर्मी के सारे नेता का करिए। सही बात। आजसू लगा दिया अपन सभी नेता को कि बरो जयराम महतो के विरोध। वो तो समाज का बात कर रहा है, कहाँ पार्टी यहाँ आ गया। कौन समाज का बात कर रहा है? सब वो जो लोग निकल के आ रहे हैं, जो आजसू से आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, वो लोग अपने समाज को बचाने की बात कर रहे हैं। आप जो आजसू से निकल के आ रहे हैं, कभी सुदेश महतो का विरोध हम नहीं सुने करते हुए, कभी हरेलाल महतो का विरोध नहीं सुने करते हुए, कभी चंद्र प्रकाश चौधरी का नहीं सुने विरोध करते हुए, कभी रोशनलाल चौधरी का नहीं सुने विरोध करते हुए, कभी मथुरा महतो का नहीं सुने विरोध करते हुए। खाली कुर्मी एक नेता है वही। जयराम महतो ज्यादा हीरो बनने का कोशिश कर रहा था ना, मानता है कुर्मी समाज की जयराम महतो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। आदिवासी समाज तो ये आरोप लगा रहा है। ये आरोप आदिवासी समाज नहीं लगा रहा है, ये आरोप चंद लोग लगा रहे हैं। आदिवासी समाज थोड़ी लगा रहा है, चंद लोग लगा रहे हैं। अगर सच में आदिवासी समाज लगाता तो आदिवासी कभी झारखंड में 29 विधायक है और 5 सांसद है, ये लोग भी आरोप लगाते, लेकिन कोई नहीं लगा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जिस तरह से जो है लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो ने जो बातें कहा कि हमें मारने के लिए जो है 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई है, लेकिन उनके ही विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो फेम कमाने के लिए और जयराम महतो जिस तरह से अपने जाति और झारखंड के लोगों को बरगला के रखने के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उसको कोई धमकी उमकी नहीं आया है, किसी तरह का कोई नहीं आता है। वो लोग कह रहा है कभी वकील का फोन आ जाता है, कभी आईएएस का फोन आ जाता है और उसको सलाह देने लग जाता है। तो ये भी उसी तरह से है कि जयराम महतो का रीच डाउन हो गया था, इसलिए वो अपना रीच को बढ़ावा देने के लिए जो है इस तरह से आरोप किसी और पे लगा रहे हैं। अगर सही में ऐसा हुआ है तो बता दे, ऐसा कह रहा है। जहां तक रीच डाउन होने का आप बात कर रहे हैं, तो आपको भी ये बढ़िया महतो का टाइटल में हेडिंग नहीं लिखेगा, जयराम महतो का फोटो नहीं लगाएगा, उसका व्यू नहीं जाएगा। आरोप काहे लग रहा है? आरोप इसलिए लग रहा है, एक बात को समझिए, आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कंपनियों के खिलाफ बोलता है। आरोप इसलिए लग रहा है कि फैक्ट्रियों के खिलाफ बोलता है। आरोप इसलिए लग रहा है कि अवैध कोयला माफियाओं के खिलाफ बोलता है। आरोप इसलिए लग रहा है कि अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ बोलता है और वो मैनेज नहीं हो पाता है। आरोप इसीलिए लग रहा है। अगर आरोप सच में लग रहा है तो मेरा ये कहना है कि आरोप खाली उसी पे लगाने का क्या मतलब है। ठीक है, कुर्मी समाज का समर्थन तो सारे लोग किए, तो आरोप खाली उसी पे काहे लग रहा है? ज्यादा हीरो बन रहा था, मैंने समाज को समर्थन कर दिया था, हम ज्यादा हीरो बन गए। तो ये परफेक्शन को बदलना होगा। समाज के प्रति जो लोग सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, तो सारे लोग सोच रहे थे। तो विरोध हम कह रहे हैं कि सब लोग का होना चाहिए था। जयराम महतो को वाकई में बच के रहना चाहिए झारखंड। हम तो सरकार से ये मांग करेंगे कि उनकी सुरक्षा में अगर Z+ की सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि उनको 10 बॉडीगार्ड दे दें। अच्छा। अगर उनको बॉडीगार्ड रहेगा तो कम से कम वो सुरक्षित रहेंगे, और अगर बॉडीगार्ड नहीं देगा तो वो अपने आप को निश्चित तौर पर असुरक्षित फील करते हैं। भीड़ में चल जाना, अन्य जगहों पे चल जाना, सारे जगहों पे चल जाना, तो कम से कम उनके साथ बॉडीगार्ड रहेगा तो वो सुरक्षित अपने आप को फील करेंगे। तो सरकार से ये हमारी मांग है कि उनकी सुरक्षा का व्यवस्था देखते हुए, और कोई अदना सा आदमी नहीं बोल रहा है, एक विधानसभा का विधायक है, एक पार्टी का सुप्रीमो है, तो आप 10 को बॉडीगार्ड उनको दे सकते हैं। अच्छा, मतलब एक विधायक को इस तरह से टारगेट करना क्या मानसिकता दर्शाता है? मतलब बहुत सारे विधायक, लेकिन जयराम महतो को टारगेट करने के पीछे क्या है? कंपनी के बारे में जो है लोगों को जागरूक करता है, कंपनी का गेट में जाके जाम करता है, ये वजह है कि वाकई में उसको रास्ते से ही हटाना चाह रहे हैं? कई गो विधायक को सुने हैं कि जीएम को बोला है कि मुड़िया मचोड़ दबो, कई गो विधायक सुने हैं कि पीओ को बोला है कि उठा पटक दबो, कई गो विधायक को सुने हैं कि तोरा जिंदे गाड़ दबो। एक नाम बता दीजिए हमको पूरे झारखंड में, एक विधायक नहीं सुने हैं। तो यही कारण है कि तकलीफ है। वो जीएम को बोलता है, पीओ को बोलता है, डीसी को बोलता है, एसपी को बोलता है, मंत्री को बोलता है, विधायक को बोलता है, कभी मजलूम को नहीं बोलता है, कभी गरीब का बेटा को नहीं बोलता है, कभी असहाय को नहीं बोलता है। वो बोलता है कि जो बाहर से आके अतिक्रमण कर रहे हैं, बाहर से आके जो लूट रहे हैं, उसको जिंदा गाड़ने का बात करता है। और यही बर्दाश्त नहीं है लोगों को कि अरे हमरा गाड़ दे तो हम ही एकरा मरवा दे, इसीलिए पहले रास्ता साफ कर ले। तो हम फिर कहेंगे कि इस सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि टाइगर जयराम महतो जी की सुरक्षा का व्यवस्था आपको तय करना है। आप उनके बॉडीगार्ड बढ़ाइए, उनको सुरक्षा दीजिए, अन्यथा झारखंड में अगर कुछ भी हुआ ना, जयराम महतो के ज में भी आग लगा ना, तो झारखंड जल जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। ये इतिहास नहीं दोहराएगा, इस बार इतिहास नया बन जाएगा। इसलिए जयराम महतो पे लालचन लगाने वाले, जयराम महतो पे उंगली उठाने वाले, इस बात का ख्याल रखें, और इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि झारखंड के दिलों में बसता है जयराम महतो। अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो अबर आग लगेगा झारखंड में, जिसको कोई नहीं बुझा पाएगा। वाले जयराम महतो पे उंगली उठाने वाले, इस बात का ख्याल रखें, और इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि झारखंड के दिलों में बसता है जयराम महतो। अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो अबर आग लगेगा झारखंड में, जिसको कोई नहीं बुझा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीजों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार। कहाँ को दादा बोलवा दिए?